10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री का है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। ये टॉपिक कम्प्लीटली बोर्ड के लिए कवर किया जा रहा है, बोर्ड के लिए रैपिड रिवीजन किया जा रहा है ताकि बोर्ड में आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। कंप्लीट बोर्ड का डिस्कशन साइंस का हम लोग सेकेंड टर्म का यहाँ पे करेंगे, इसीलिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। फर्स्ट है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट। में एलिमेंट्स क्या होता है? सब्सटेंस जिसके पास एटम्स हो ओनली वन टाइप का, जो वन टाइप का ही एटम्स अपने पास रखता हो, उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। और एक से ज़्यादा का रखेगा तो उसको बोलेंगे कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कंपाउंड। देर आर 118 एलिमेंट्स नॉन टू अस। अभी एनसीईआरटी में दे रखा है कि 118 एलिमेंट अभी तक नॉन है, लेकिन उससे ज़्यादा भी डिस्कवर्ड हो चुके हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में दे रखा है आप लोग को वही रिमेंबर करना है। एलिमेंट क्लासिफाइड टू मेक स्टडी इजी। एलिमेंट्स को इसीलिए क्लासिफाई किया गया ताकि वो स्टडी को इजी कर सके, और इसीलिए पीरियोडिक टेबल का भी डेवलपमेंट किया गया। पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट करने में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, सब अपना अपना कंक्लूजन दिए, अपने अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को क्लासीफाई किए, और बाद में जाकर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो भी हम लोग स्टडी करते हैं उसका डिस्कवर्ड मोस्टली के द्वारा किया गया। फर्स्ट साइंटिस्ट आपके एनसीईआरटी में दे रखा है डॉवर्नियर-स्ट्रेट रूल्स। ये इसमें क्या है कि when the elements were written in the order of increasing atomic masses, the atomic mass of middle was the average of atomic mass of two element. डॉवर्नियर स्ट्रेट ये कहता है, डॉवर्नियर स्ट्रेट कहता है कि अगर तीन एलिमेंट्स लिए हमने और वो तीनों एलिमेंट को हमने सीरीज में यहाँ पर दिखा रखा है, देखिए आप, ये फर्स्ट और सेकेंड का मास का जो एवरेज मास होगा वो थर्ड का मास होगा। मतलब फर्स्ट सेकेंड का जो एवरेज मास होगा वो थर्ड के मास के बराबर होगा। तो ये एग्जांपल आपको रिमेंबर करना है कि एग्जांपल आपको बोर्ड में लिखना हो सकता है। तो ये लॉ बहुत अप्रोप्रिएट नहीं होगा, इसका लिमिटेशंस है। ओनली 3 ट्रेड्स वे रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द एलिमेंट नॉन एट दैट टाइम। जितना एलिमेंट हम लोग आज तक जानते हैं 118, उसमें से मात्र 3 ही ट्रेड बन पाया, बाकी एलिमेंट हम इससे कवर नहीं कर पाए, बाकी एलिमेंट को हम लोग क्लासीफाई नहीं कर पाए। एटॉमिक मास नेक्स्ट पॉइंट है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर्ड विथ द मास ऑफ C12 एज टेकन एज 12 यूनिट्स। मतलब एटॉमिक मास जो है वो क्या है कि कार्बन एटम्स के रिलेटिव से, और कार्बन का भी कौन सा आइसोटॉप्स 9th क्लास में आप पढ़ रखे होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आइसोटॉप्स और आइसोबार। तो कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, C12, 13 और 14। तो जितना भी एटॉमिक मास है उसको रिलेटिव मास कंपेयर किया गया है कार्बन के C12 आइसोटॉप से। नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन सा है? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स। बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे ये न्यूलैंड्स लॉ बेस्ड है। इसमें क्या है कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इट वाज फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। एग्जांपल, प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम एंड लिथियम आर द सेम। मतलब न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल का कहना है कि जब आप फर्स्ट एलिमेंट से 8 एलिमेंट तक पढ़ते रहेंगे तो पहला एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा वही प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट का होगा। ऐसे आपको म्यूजिकल टोन में भी होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो पहले भी सा था, लास्ट में भी सा हुआ। वैसे जब आप फर्स्ट एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा और 8 एलिमेंट का प्रॉपर्टी दोनों सिमिलर होगा, यही न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट का कहना था। तो न्यूलैंड्स साहब का लिमिटेशंस क्या है, उसका ड्रॉबैक क्या है, हम लोग देखते हैं। पहला है कि ये न्यूलैंड्स लॉ अप टू कैल्शियम ही एप्लीकेबल है, और सेकंड प्रॉपर्टी है, लिमिटेशंस है कि प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू एलिमेंट जो है हम लोग फाइंड इससे नहीं कर पाए। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट, इट्स सम केसेस प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट वेयर नॉट सेम एज डिफाइंड बाय ऑक्टेट। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जैसे फर्स्ट का जो प्रॉपर्टी है वही 8 का भी होना चाहिए, लेकिन बहुत सारा केसेस में ऐसा नहीं होता है। वर्क वेल ओनली इन हायर लेटर एलिमेंट्स। मतलब जो लेटर एलिमेंट्स था वहीं तक ये वर्क कर पाया। उसके बाद एक महान साइंटिस्ट मेंडलीव आए और उन्होंने दिया मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। बहुत हद तक ये मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ट्रू था, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ डिफॉल्ट था, और वो डिफॉल्ट को हम लोग पढ़ेंगे, लिमिटेशंस को पढ़ेंगे। कंप्लीट ट्रू होता तो इसी को हम लोग आज के रूप में एक्सेप्टेंस लेते, लेकिन हम लोग इसको भी एक्सेप्टेंस नहीं दिए। ये कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। मेंडलीव साहब का कहना था कि जो पीरियोडिक फंक्शन होगा, जो एलिमेंट का प्रॉपर्टीज होगा, जिसके बेस पे एलिमेंट का प्रॉपर्टीज हम डिफाइन करेंगे, जो उसका पीरियोडिक फंक्शन होगा वो है एटॉमिक मास। मतलब एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट का प्रॉपर्टीज क्लासीफाई किया जाएगा, पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक मास। तो मेंडलीव साहब ने क्या कहा कि पीरियोडिक फंक्शंस क्या है एलिमेंट का? एटॉमिक मास।
एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट को हम लोग क्लासीफाई करेंगे। तो मेनली प्रिडिक्टेबल बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि मेनली प्रिडिक्टेबल जो है वो एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग वर्क किया गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज को वहां पर क्लासीफाई नहीं किया गया। अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ 8 वर्टिकल कॉलम जिसे हम लोग ग्रुप बोले और 7 हॉरिजॉन्टल रॉज जिसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। तो मेंडलीफ के अकॉर्डिंग 8 वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम मतलब टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ये क्या हुआ वर्टिकल कॉलम। 8 वर्टिकल कॉलम है जिसको हमने क्या नाम दे रखा है ग्रुप, और उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिसको हमने क्या नाम दे रखा है पीरियड। तो मेंडलीफ जो है पीरियड टेबल को 8 वर्टिकल कॉलम टॉप टू बॉटम, 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम लेफ्ट टू राइट, जिसको क्या बोले पीरियड्स, ग्रुप्स और पीरियड में क्लासीफाई किया। कितना ग्रुप 8 ग्रुप और 7 पीरियड्स, किसमें मेंडलीफ पीरियड टेबल में। तो मेंडलीफ पीरियड टेबल का अचीवमेंट्स क्या रहा, तो पहला अचीवमेंट्स है कि एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ग्रुप्ड टुगेदर, मतलब वो एलिमेंट जिसका प्रॉपर्टीज सिमिलर रहा, जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब वो किससे रिएक्शन शो करते हैं, किससे रिएक्शन शो नहीं करते हैं, तो जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहा उसको सेम ग्रुप में रखा गया। सम गैप्स वेर लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, जो एलिमेंट अभी डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं और उसका प्रॉपर्टीज इस दूसरे एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग होने वाला है, तो कुछ गैप उसके लिए पीरियड टेबल में छोड़ दिया गया। नोबेल गैस कुड बी प्लेस्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द एक्सेप्टिंग ऑर्डर, तो नोबेल गैस को अलग से प्लेस किया मेंडलीफ ने। लिमिटेशंस क्या रहा, लिमिटेशंस ये रहा कि हाइड्रोजन का उन्होंने पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाया, पहला लिमिटेशन कि हाइड्रोजन पीरियड टेबल में कहाँ पे रहेगा इसका कोई लिमिटेशंस उन्होंने नहीं दिया, पोजीशंस नहीं दिया। सेकंड लिमिटेशंस है कि नो प्लेस फॉर आइसोटॉप्स, हमने पहले बात कर चुका क्या होता है आइसोटॉप्स, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा पर मास नंबर उसका डिफरेंट होगा, जैसे कि C12 13 14 सबका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, इसे हम लोग आइसोटॉप्स बोलते हैं। तो आइसोटॉप्स के दोनों कोई भी प्लेस नहीं, अगर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग आप पीरियड टेबल को अरेंज कर रहे हैं तो आपके लिए कार्बन 3 एलिमेंट हो गए, एक C12 एक C13 एक C14, ये 3 आइसोटॉप्स हो गया, 3 आइसोटॉप्स हो गया, तो तीनों का अलग अलग जगह होना चाहिए ना, तो ये आइसोटॉप्स का अलग जगह क्लासीफाई पीरियड टेबल में मेंडलीफ साहब नहीं कर पाए। ठीक है, आपको आइसोटॉप्स भी हम बता दिए क्या होता है आइसोटॉप्स, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन उसका एटॉमिक मास सेम नहीं होगा। ठीक है, नो रेगुलर ट्रेंड इन एटॉमिक मास, क्योंकि मेंडलीफ का पीरियड टेबल एटॉमिक मास पे डिपेंड था तो कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं बन पाया, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं बन पाया, कोई भी रेगुलर ट्रेंड नहीं बन पाया। ठीक है, चलिए अब ये एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं बन पाया, तो नेक्स्ट जो प्रेजेंट टाइम में जिस पीरियड टेबल को हम लोग स्टडी करते हैं वो पीरियड टेबल है मॉडर्न पीरियडिक टेबल। इसे मोस्ले साहब ने दिए थे और इसमें क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अच्छा, मेंडलीफ साहब ने क्या कहे कि प्रॉपर्टीज जो होगा वो एटॉमिक मास पे होगा, मास पे डिपेंड होगा, इसलिए हमने बताया कि आइसोटॉप्स का जगह उन्होंने नहीं दे पाया। लेकिन जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है जो कि मोस्ले साहब ने दिए हैं वो मास को पीरियडिक फंक्शन नहीं बताए, वो किसको बताए एटॉमिक नंबर को। ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है बोर्ड के बेस्ड पर, कंप्लीट एनसीईआरटी को हमने पॉइंट बाय पॉइंट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है Z से, इक्वल टू द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स। एटॉमिक नंबर क्या होगा, किसी भी एटम्स में जो न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होगा वो उसका एटॉमिक नंबर होगा, उसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करेंगे। मॉडर्न पीरियडिक टेबल का सेकेंड पॉइंट आप देखें कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल कंटेन 18 वर्टिकल कॉलम और 7 हॉरिजॉन्टल रॉज एज अ पीरियड। मेंडलीफ के अंदर वर्टिकल कॉलम कितना था 8 था जिसको हमने ग्रुप बोला, 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम था जिसको हमने पीरियड बोला। लेकिन मॉडर्न पीरियडिक टेबल मोस्ले के अकॉर्डिंग वर्टिकल कॉलम 18 में डिवाइड किया गया। वर्टिकल कॉलम 18 में जब आप देखेंगे पीरियडिक टेबल तो उस पर वर्टिकल कॉलम 18 में डिवाइड किया गया है, 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एक S में, फिर P, बीच में D और नीचे F मिलेगा आपको। 4 ब्लॉक में मॉडर्न पीरियडिक टेबल डिवाइड किया गया है। उसको 18 वर्टिकल कॉलम है जिसको क्या बोला गया, ग्रुप टॉप टू बॉटम,
लेफ्ट टू राइट होता है हॉरिजेंटल, ऐसे हॉरिजेंटल कॉलम 7 है जिसको हमने क्या बोला, पीरियड्स। ठीक है, आगे देखते हैं। एलिमेंट इन ए ग्रुप हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक ग्रुप में जितना भी एलिमेंट होंगे, जैसे ग्रुप फर्स्ट की बात करते हैं, हेलिना की रब से फरियाद, ट्रिक है याद करने का ग्रुप फर्स्ट का, ये ट्रिक का भी अलग वीडियो बना के हम डाल देंगे। तो फर्स्ट ग्रुप में जितना भी एलिमेंट आएगा, जितना भी एलिमेंट आएगा वो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा। अब पूछेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो आउटरमोस्ट सेल में पाए जाएंगे जो इलेक्ट्रॉन, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आपका ये 9 क्लास का ही चैप्टर था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा जो ग्रुप में जितना एलिमेंट होंगे। जैसे कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये सेकेंड ग्रुप है अपना, सेकेंड ग्रुप है ना पीरियोडिक टेबल में, एस ब्लॉक में। तो इसमें बेटा मांगे BEMGCA, ये जितना भी एलिमेंट है वो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। ठीक है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तभी तो उसको एक ग्रुप में रखा गया है, तब ना उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सब सिमिलर है। नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। जैसे ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा। इन जनरल 4 सेल अपने जानते हैं, KLMN। जैसे आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा, उसमें सेल का इंक्रीजमेंट आएगा। जैसे कि बेटा मांगे कानिया सुंदर, तो जैसे आप बेटा से आएंगे नीचे, मतलब बेरिलियम कैल्शियम नीचे आएंगे, तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो नंबर ऑफ सेल क्या होगा, इंक्रीज होगा। पीरियड में जब आप एलिमेंट्स इन पीरियड हैव सेम नंबर ऑफ सेल, लेकिन अगर आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव कर रहे हैं तो उस केस में नंबर ऑफ सेल सेम रहेगा। पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे नंबर ऑफ सेल सेम रहेगा। एक एटम्स में अगर है, ऐसे कि पहला पीरियड देखते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम आता है, तो जितना हाइड्रोजन उतना हीलियम में भी सेल होगा, तो नंबर ऑफ सेल सेम रहेगा। KLMN जो आप पढ़े होंगे कहाँ पे, 9th क्लास में, बोर्स मॉडल। ईच पीरियड मेक्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल गेटिंग फील्ड। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड डिपेंड अपॉन द फैक्ट दैट हाउ इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन अ वेरियस सेल। इलेक्ट्रॉन फील्ड करने के लिए आपको अबव प्रिंसिपल, सारा प्रिंसिपल आप 9th क्लास में पढ़ रखे होंगे, एक्सेप्टेड है। अब 9th की चीज़ तो यहाँ कवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये रैपिड क्लास आपका बोर्ड के लिए है, बोर्ड के पर्पज से क्लास को रैपिड बनाया गया है। जितना भी चैप्टर आपका सेकंड टर्म में 10th का आने वाला है वो सब को हम रैपिड कवर करके साइंस का आपको यूट्यूब पे डाल देंगे, इसी चैनल पे, आप चैनल पे बने रहिए, कंप्लीट बोर्ड कवर हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन अ सेल डिपेंड अपॉन फार्मूला 2n² वेयर n इज द नंबर ऑफ गिवन सेल। मतलब 4 सेल अपने पास है, KLMN बोहर्स मॉडल आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हमने यहाँ पर दिखा दिया आपको कि 4 सेल है। अब 4 सेल में एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, वो फार्मूला क्या है, 2n²। वहां पर n क्या है, सेल। जैसे फर्स्ट सेल है K, तो 2 हो गया, n 1 हो गया, n का स्क्वायर, तो क्या होगा, 2 एलिमेंट फर्स्ट में रहेगा, L 2 × 2 का स्क्वायर 8, ऐसे KLMN 4 सेल है। पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अबाउट इट्स रिएक्टिविटी। कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है वो उसका रिएक्टिविटी दिखाता है। अब कुछ ट्रेंड्स फॉलो करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, कुछ ट्रेंड्स है। पहला ट्रेंड्स क्या है, वैलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल। आउटरमोस्ट सेल में जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो उसका वैलेंसी कहलाएगा, वो उसका वैलेंसी कहलाएगा। वैलेंसी का सिंपल मीनिंग आप अगर समझें तो ये है कि कोई भी एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है या फिर कितना इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, जो उसका लूजिंग कैपेसिटी है, जो गेनिंग कैपेसिटी है एलिमेंट का, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है एलिमेंट का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज बोलें या फिर रेडियस बोलें, एटम का एक ही बात है। एटम का रेडियस बोलें या फिर क्या बोले, एटॉमिक साइज बोले, एक ही बात है। जब आप थर्ड पॉइंट देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है एटॉमिक साइज और रेडियस डिक्रीज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलता है, अगर पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, पीरियड टेबल में आप देखिएगा पीरियड लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर चार्ज, आप पढ़े भी होंगे 10th में, ये रैपिड डिवीजन क्लास है, आप ध्यान दीजिएगा। एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव करेंगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज पीरियड में कम होगा, क्योंकि उस पर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है, चार्ज इंक्रीज होता है। जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचता है, न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचता है,
न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस बीच में है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अपना अपना ऑर्बिट में, तो न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। जब लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे पीरियड में, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इसीलिए एटॉमिक का क्या होता है, रेडियस कम हो जाता है, न्यूक्लियस उसको अपनी ओर खींच लेता है और अपने ओर खींचने के कारण फिर क्या होता है, रेडियस कम हो जाता है। Atomic size increase down the group because number of cells are being added as we go down the group. नेक्स्ट पॉइंट यही था कि जब आप टॉप टू बॉटम आएंगे, ग्रुप में मूव करेंगे, टॉप टू बॉटम, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं आप, जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा, और नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, एटम का साइज भी बड़ा होगा, एटम का रेडियस भी बड़ा होगा। अब एक पॉइंट है मेटेलिक कैरेक्टर्स करके आपका एनसीईआरटी में, वो देखते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर मींस टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, कितना इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, वही उसका क्या कहलाता है, मेटेलिक कैरेक्टर। जो एलिमेंट जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जितना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, उतना अच्छा वो मेटल्स होगा। जो एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देने के बाद वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, वो उतना ही बेकार मेटल होगा। तो इजीली जो लूज करेगा वो अच्छा मेटल होगा। मतलब अब देखिए, एक एटम्स में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है, अपने और खींच के रखता है बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। 11th केमिस्ट्री का डिटेल एक्सप्लेनेशन है पीरियोडिक टेबल में, अगर आप साइंस रखेंगे तो यही मिलिएगा, बताएंगे उसको। अभी बस इतना जानते हैं कि जितना अच्छा मेटल होगा, मतलब वो उतनी इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, उसका उस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का कैपेसिटी कम होगा, कम न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करके रखा हुआ होगा। फर्स्ट पॉइंट है मेटेलिक कैरेक्टर में कि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, दैट मीन्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। जब आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में बढ़ेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो होगा उस एटम पे इंक्रीज होगा, और अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा मतलब न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने ओर रखा हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन को लूज करने ही नहीं दे रहा है, तो अच्छा मेटल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन व्हाइल फॉर्मिंग बॉन्ड। जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। कौन सा बॉन्ड, कोई सा भी बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम में मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इसलिए मेटल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट है मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आएंगे ग्रुप में नीचे आएंगे, डाउन द ग्रुप होंगे, तो सेल बढ़ेगा, और जब सेल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस उसके ऊपर इफेक्टिव चार्ज कम लगाएगा, और क्या होगा, आसानी से मेटल्स या एलिमेंट्स अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, तो वो क्या होगा, अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर होगा। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और गेन करने के बाद क्या बनाते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। Metals are found on the left side of periodic table while non-metals are towards the right side of periodic table। तो लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक है लेफ्ट साइड में, और राइट में पी ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक कंप्लीटली मेटल है, पी ब्लॉक में कुछ मेटल है, कुछ नॉन मेटल है, और कुछ क्या है, मेटल वाइट्स भी है, वो देखेंगे आगे। इन द मिडिल वी हैव सेमी मेटल्स और मेटल वाइट बिकॉज दे एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल। अच्छा, पीरियोडिक टेबल का जो मिडिल वाला पार्ट है डी ब्लॉक, या फिर कुछ एस पी ब्लॉक में भी है, मेटल वाइट्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेटल वाइट्स। मेटल वाइट्स के पास वो कभी कभी मेटल को इलेक्ट्रॉन को लूज भी करते हैं, और जरूरत पड़ने पे इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर लेते हैं। वैसा मेटल्स, वैसा एलिमेंट जो वैसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर रहा है, एज दे हैव रिक्वायर, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसे ना तो हम मेटल बोलेंगे ना नॉन मेटल बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, मेटल वाइट्स। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर वाइल ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। ये तो होना ही चाहिए लूज और गेन इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग से। अब कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टी से देखते हैं। पहला है एटॉमिक साइज। जैसे आप पीरियड में जाएंगे
एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। एनसीईआरटी में ब्रीफ लिखा हुआ है, इसको हम समराइज करके यहाँ पर दिखा रहे हैं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम पढ़ना पड़े। एटॉमिक साइज पीरियड में आप मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट तो डिक्रीज करेगा। रीजन वही, जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। और जब ग्रुप में आप जाएंगे टॉप टू बॉटम आएंगे, देखिए जब ग्रुप में आप जाएंगे एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा बता चुके हैं आपको, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा। मेटलिक कैरेक्टर जब आप पीरियड में जाएंगे तो मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस अपने और इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा और उससे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा, मेटलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने से पीरियड में कम होगा। पर जैसे आप टॉप टू बॉटम आएंगे ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएगा। नॉन मेटल लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा। क्यों, अरे नॉन मेटल वो जो इलेक्ट्रॉन लूज ना करे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा। जेड इफेक्ट क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट जाने पे। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ेगा तो चार्ज जब बढ़ गया मतलब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पकड़ के रखा है, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा, और लूज नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, नॉन मेटल। टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा, नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि आसानी से टॉप टू बॉटम आएंगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएगा। न्यूक्लियस यहाँ पे है, सेल बढ़ जाएगा तो उधर जाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन। आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा कम ही एनर्जी से। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो मेटलिक कैरेक्टर बढ़ गया और नॉन मेटलिक कैरेक्टर घट गया। ये यहाँ पे आपका पीरियोडिक टेबल का रैपिड रिवीजन कंप्लीट होता है। पूरा 10th का जो पार्ट 2 सिलेबस है आपका, वो सबको हम इसी चैनल पे एज फार एज पॉसिबल, आपका एग्जाम 26 अप्रैल से है, हम उसे अप्रैल के स्टार्टिंग वीक तक कंप्लीट करेंगे। आप इस चैनल पे बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। जैसे ही हम डालेंगे वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। बोर्ड का कंप्लीट प्रिपरेशन इस चैनल पे होगा।